कहीं बैठे हैं पंकज जी राठौर, इटावा से आए हैं जो, कहीं बैठे हों तो दोनों हाथ हिला सकते हैं अपने। श्री पंकज जी राठौर इटावा से। मेरा नाम पंकज राठौर है, मैं इटावा से आया हूँ। गुरुदेव 2016 से मैं परेशान हूँ। मेरे 2016 से मेरे ब्रेन में ट्यूमर हो गया। गुरुजी डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया है। 2016 से मैं परेशान हूं और ऑपरेशन का बोल दिया। गुरुदेव कुछ दिन के बाद में हमने जब 2016 में डॉक्टर के कहने पर ऑपरेशन करवाया और ऑपरेशन करवाने के बाद वापिस दोबारा से ब्रेन में ट्यूमर बन गया। आप लोग पत्र भी हमारे साथ में पढ़ सकते हो, टीवियों पर, मोबाइल पर, आस्था चैनल पर। 2016 में मैंने ऑपरेशन करवाया, उसके बाद कुछ दिनों के दोबारा ब्रेन में ट्यूमर बन गया। तो मैंने फिर गुरुजी दूसरा ऑपरेशन करवाया तो भी ब्रेन में ट्यूमर बनने लगा। फिर 2022 आ गया। मुझे मेरे मामा के लड़के ने आपके बारे में बताया कि सीहोर वाले पंडित जी की कथा आती है शिव पुराण, उसको सुनो। गुरुजी फिर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव पुराण को सुना और मैंने विचार बनाया कि मैं भोले बाबा के दरबार में सीहोर भी आऊंगा और वहां का एक रुद्राक्ष, एक कंकर लेकर आऊंगा। मैं सीहोर पहुंच गया पत्नी के साथ, वहां से कंकर भी ले आया, रुद्राक्ष भी ले आया और कथा सुनते हुए शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र लाकर खाना प्रारंभ करा। डॉक्टर को दूसरी बार जांच कराने के लिए गया तो एमआरआई कराई और उस एमआरआई में मालूम पड़ा कि मेरा ट्यूमर बनना बंद हो गया। अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं, इसलिए बाबा को नमन करने आया। ये शिव तत्व है। हम सब जगह जाएं, हमें मना नहीं। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। सतीश जी भदौरिया, ममता जी भदौरिया, निवासी आगरा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। सतीश जी भदौरिया, ममता जी भदौरिया, निवासी आगरा। गुरुजी मैं आगरा की निवासी हूँ, लगातार शिव जी की कथा सुन रही हूँ। मेरे बेटे ने बीटीसी की तैयारी की थी, लेकिन महाराज जी भोले बाबा के मंदिर रोज जाती हूँ, बाबा ने उस समय पर नहीं सुना। मेरा बेटे से मैंने कहा कि बाबा ने अभी नहीं सुना, वापिस तैयारी कर। सीहोर वाला महाराज कहता है मेहनत पूरी करना और शिव पर विश्वास पूरा करना। मेरे बेटे ने शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा, एग्जाम की तैयारी करना प्रारंभ करी और बाबा, मेरा बेटा कहता था क्या शंकर जी के मंदिर जाने से किसी का भाग्य खुल जाता है, क्या गवर्नमेंट जॉब लग जाती है? ये सब हंसने वाली बातें माँ, ये से महाराज ना जाने कितने आए। मेरा बेटा विश्वास नहीं करा तो भी मैं उससे कहती रही तू शिव के मंदिर तो जा, भले आप विश्वास से जा, पर जा तो उसके दरवाजे। मेरा बेटा मंदिर जाना चालू करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा का क्या मैं वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बेटे के नौकरी SBI बैंक में लग गई, इसलिए मैं यहाँ पर प्रणाम करने आई हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा। हाँ हिला दीजिए। बधाई आपको बहुत बहुत, शिव कृपा बनी रहे। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मेरा नाम रीना शर्मा है और पति का नाम राजीव शर्मा है। मेरा मोबाइल नंबर यह है। हम जिला भिंड से आई हूँ, ग्राम फूफा, जिला भिंड से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं। रीना शर्मा, पति का नाम राजीव शर्मा, जिला भिंड से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2021 से कथा सुनना प्रारंभ करा है। एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करा।
बाबा से विनती करती रहती थी, बाबा कुछ तो करिए, मेरा बेटा, मेरा पति कोई कार्य के प्रति जागरूक हो और उनकी मेहनत करने पर भी कुछ नहीं हो रहा। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि तुम एक काम करो, शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरा पति कहता है लोटा भर के पानी ले जाना अच्छा लगेगा, दुनिया के लोग हंसेंगे। मैंने अपने पति से कहा तुम जल लेकर मत जाओ, मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगाओ। मेरा पति कहता है पागल हो गई है, मंदिर में मुझे लोग नौकर समझेंगे। मैंने अपने पति से कहा तो झाड़ू पोछा लगाने में क्या जाता है, लगाइए। मेरा पति शिव मंदिर में जाकर झाड़ू और पोछा का कार्य करने लगा। गुरुदेव, 2018 में मेरे पति ने एक एग्जाम दिया था। 2018 का वो एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट 2019 में आया, ना 20 में आया, ना 21 में आया, ना 22 में आया। मेरा पति मंदिर में पोछा झाड़ू करता रहा, लोग उसकी हंसी उड़ाते रहे। और 3 अप्रैल 2023 को मेरे पति का 2018 में दिए हुए एग्जाम का सोमवार के दिन मेरे पति को नौकरी मिल गई, गवर्नमेंट अध्यापक के पद पर मेरा पति वहां पर विराजमान हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। पिंड से शिव तत्व इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। सोमवार का दिन, अधिक मास का महीना, सावन का महीना, और आप लोग ये शिव महापुराण की कथा, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे भाग्य की प्रबलता होगी साहब। ए मैनपुरी वालों, कुछ तो पुण्य तुमने किया होगा। हम जब यहाँ कथा करने आ रहे थे, बोलते हैं क्या? अरे बोलो तो, बोल दे। कथा करने आ रहे थे तब लोगों ने कहा कहाँ जा रहे हो कथा करने? हमने कहा मैनपुरी। मैनपुरी अब इतनी तेज अगर कोई चिल्ला के कह दे तो हमारे को तो सदमा लग जाए इस तरह। क्या हुआ? अभी कथा कहाँ थी? हमने कहा अलवर में थी, उसके पहले पुष्कर में थी, अभी कहाँ है? मैनपुरी। संभल के जाना, संभल के जाना। हमने कहा किस चीज से संभले? बस हमने खूब नाम सुना है मैनपुरी का। हमने कहा अभी तक आपने जो नाम सुना होगा वो सुना होगा, पर पूरा विश्व मैनपुरी वालों को भी देखेगा कि शंकर के भक्त मैनपुरी के कैसे होते हैं। मैनपुरी का शिव भक्त कैसा होता है? मैनपुरी का एक एक बच्चा, छोटा छोटा बच्चा पानी का पाउच लेकर तुम्हारे पास में देता हुआ मिलेगा। ये पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। ये नवयुवक बच्चे, एक यहाँ की मैनपुरी की एक बेटी है जो जब तक कथा चालू नहीं हो जाएगी मैनपुरी में, उसको मालूम पड़े हुए 1 महीना हुआ कि कथा हो रही है मैनपुरी में, जब तक कथा चालू नहीं हो जाएगी तब तक व्रत करेगी। एक बेटी है पूरा अधिक मास सावन और उसके पहले से व्रत करेगी। कोई गुप्ता जी की बेटी है, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है। उसका पत्र हमारे पास में था, हमारे स्मरण में नहीं आया। यहाँ कोई कॉलोनी के गुप्ता जी की बेटी है, जो कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है वो बेटी, अगर यहाँ बैठी। हम कल उसका नाम भी बता देंगे, कक्ष में पत्र रखा हुआ है। गुप्ता जी की कोई बेटी है वो, व्रत करिए। शिव तत्व को जानने का प्रयास
हम कहें, दुनिया के लोग कह दें कि साहब वहां ऐसा या वहां वैसा, हम कहते हैं जहां पर मेरे शंकर के भक्त हैं वहां दुनिया में सारा सुख अपने आप समाहित है। जहां शिव का भक्त बैठा, जहां शंकर की आराधना करने वाला शिव का उपासक बैठा। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, इतनी कथावाची, आप अंदाजा लगाइएगा, खूब कथा करी पर ऐसा जजमान भी नहीं मिला इतना सीधा, इतना सरल, इतनी कथा करी। चौहान जी सत्य बात बोल रहे हैं, ईमानदारी की बात है। जजमान होता है ना तो इतनी अकड़ में रहता है कि 4-6 तो उसके पीछे उसका लहंगा संभालने वाले होते हैं। और 25 बार कह देता है हमारा सोफा कहाँ है, हमारे रिश्तेदार आएंगे वो कहाँ बैठेंगे, हमारे घर के लोग आएंगे वो कहाँ बैठेंगे। अरे धन्यवाद, शंकर और पार्वती का स्वरूप ऐसा ही होता है। ये शिव का, ये शंकर की उदाहरण। और ये बनखंडेश्वर महादेव समिति कमेटी, इसके भी जो सदस्य हैं वो वास्तव में बड़े सरल, बड़े सहज। उसमें चाहे वो अध्यक्ष चौहान जी हों, पूर्व विधायक, चाहे उनकी पूरी समिति हो, चाहे पूरे जितनी इस कमेटी हो, सब सरल। किसी के कहने से थोड़ी ना होता है ऐसा, कुछ कह दे, सखी रे काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियां। हम गाएंगे नहीं, तुम लोग बैठ जाओ वापिस हो, हम गाने वाले नहीं हो। अरे सखी रे डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियां। हम भजन इसलिए कम करते हैं क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा रहती है। अब भीड़ में अगर भजन करो ना तो माताएं उसका बहुत जल्दी फायदा उठाती, वो पीछे वाली कहीं से घुस के आगे आ जाती है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब जब तक अगला भजन नहीं आता ना, जब तक ये दोनों आपस में आई को क्यों आई यहाँ पर, फिर इतनी देर में उसने कुछ करा, फिर शुरू करा। तो इसलिए जिस बात में विवाद हो वो करो ही मत, अपन तो अच्छा माथा पच्ची करना। तुम नाचने के लिए उठती हो, वो जगह संभाल के बैठ जाती है। अब नाचने तो बड़ी बड़ी चिंता। अब कल का एक वीडियो तो हम आस्था चैनल पर दिखाना नहीं चाह रहे, नहीं तो हम दिखा देते। किसी ने कैमरे से फोटो खींच लिया, एक माता उठी और कुर्सी पे बैठी थी, उसने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, उस पर यूज ना। अब हम तो दिखाना नहीं चाह रहे, नहीं तो हम आस्था चैनल पे वो भी दिखा दें, हमारा कौन सा फर्क पड़ जाए। अब उसने दोनों हाथ से कुर्सी पकड़ रखी हो, यूं खेल रही, और उसका वीडियो वायरल हो गया, वो वीडियो चल रहा है। अब वो कुर्सी लेके, अब हम क्या दिखाएं, आस्था पे ऐसी चीजें दिखाएं क्या? अब मतलब सोचो, उसको कुर्सी का भी टेंशन है कि कहीं चली गई तो। अब बढ़िया है, इसलिए जो जिस बात के हमें कभी कभी स्मरण में आ जाता है कि कितनी ज्ञान की बातें पेट्रोल पंप पर लिखी रहती है। पेट्रोल पंप पर भी कभी कभी बहुत ज्ञान की बात लिखी रहती है। वहां लिखा रहता है, आग लगाने वाली चीज दूर रखें। इसके बाद भी पति पत्नी को जब गाड़ी पर लेकर जाता है तो ऐसे पानी डालकर लेकर जाता है। पेट्रोल पंप पर लिखा है आग लगाने वाली चीज दूर रखें, उसके बाद भी जा रहा है।
समझो, जरा विचार करिएगा, कुछ कुछ ज्ञान ले लीजिएगा। तो यहाँ ये तो हास्य में हो गया, पर समझने वाला विषय ये है कि हम कह दिए नाच लो और स्मरण हो जाए और मालूम पड़े दूसरा के बैठ जाए, तो सखी तुम तो बैठे बैठे गुनगुना। काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, बचाया था बहुत लेकिन हमारी लड़ गई अखियाँ। सखी रे डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। जय हो। तुम सुधरोगे थोड़ी ना, पक्का है। शिव कृपा है, दयालु की दया। 5 नल हैं, 5 नल राजा। पिता कह रहे हैं जिसकी तू भक्ति करती है उसका स्मरण कर। ये हमारे स्मरण में आना चाहिए।